तो स्टार्ट करते हैं रीनल पैथोलॉजी, जिसके अंदर हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है विच इज़ ग्लोमेरुलर डिजीज़। अब डिजीज़ को स्टार्ट करने से पहले इस पार्ट के अंदर वी विल टॉक अबाउट कि आपका जो ग्लोमेरुलस है उसका नॉर्मली स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर बाकी के पार्ट्स में हम बात करते रहेंगे कि इसकी जो डिजीज़ होती हैं वो कैसे कैसे मैनिफेस्ट करती हैं। अब हमें पता है कि जो ग्लोमेरुलस है वो नेफ्रॉन का पार्ट है, और अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज करें तो यू ऑल नो कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है इस कप शेप बोमिस कैप्सूल से। फिर जो बोमिस कैप्सूल होती है आगे जाके बनाती है पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट। ये जो आपका पूरा का पूरा ट्यूब है, इसको आके ब्लड सप्लाई मिलता है और वो ब्लड यहाँ पे फिल्टर होता है, और ब्लड सप्लाई आपके पास जो लेकर आती है वो होती हैं आपकी वेसल्स, आपकी कैपिलरीज। अब वो बंच ऑफ कैपिलरीज जो कि यहाँ पर आके ब्लड सप्लाई देती हैं बोमिस कैप्सूल के पार्ट को, उन्हें ही तो हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो हमें मिल गए हमारे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? दे आर द बंच ऑफ कैपिलरीज विच आर सप्लाइंग ब्लड टू द बोमिस कैप्सूल, राइट। उसके बाद यही जो है आपके कैपिलरीज आके जाके बाकी के पार्ट को ब्लड सप्लाई देती हैं। यहाँ पर हम इन्हें कह रहे होते हैं वाजा रेक्टा ब्ला ब्ला ब्ला, हम यहाँ बात नहीं करेंगे इन सारे पार्ट्स की, हमें यहाँ पे सिर्फ बात करनी है इस पार्ट की, राइट। तो अब अगर मैं इसी पार्ट को थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाऊं तो ये है आपकी बोमिस कैप्सूल, और ये है इसके ऊपर आने वाली ग्लोमेरुलस जिसने यहाँ पर आके ब्लड सप्लाई दिया। तो यहाँ पर आके आपका जो ब्लड है वो फिल्टर होगा। अब अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूं तो ये जो है आपको पता है किसी भी वेसल की एपिथेलियम होती है तो उसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। तो ये आपकी जो ग्लोमेरुलस है इसकी जो एपिथेलियम है ये हम कहेंगे कि आपके पास एंडोथेलियम है, राइट। और साथ साथ ये जो नीचे मेम्ब्रेन है, ये जो मैं आपको एक बार इसको थिकन कर दूँ, ये जो मेम्ब्रेन है एंडोथेलियम के जस्ट नीचे, इसे हम कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। और क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसलिए हम इसको कहते हैं GBM, मीन्स ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो हमने ग्लोमेरुलस के दो पार्ट देखे, एक देखी उसकी एंडोथेलियम और दूसरा देखा हमने उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। आगे अगर हम बात करें बोमिस कैप्सूल की, तो जो बोमिस कैप्सूल है इसके लिए हमें दो पार्ट्स याद रखने हैं। एक तो हमें याद रखनी है इसके अंदर वाली एपिथेलियम, एक हमें याद रखनी है इसके बाहर वाली एपिथेलियम। जो बाहर वाली एपिथेलियम होती है उसे हमें पता है हम कहते हैं पेराइटल एपिथेलियम, राइट। तो ये है इसकी पेराइटल एपिथेलियम, और ये जो अंदर है ना विसरल एपिथेलियम, ये नॉर्मल एपिथेलियम की तरह नहीं होती, ये होती है कुछ इस शेप में, पोडोसाइट्स की शेप में, फुट लाइक प्रोसेस होते हैं इसके, ठीक है। तो और फिर क्या होता है कि इसी के बीच में जो जगह होती है वहाँ से जो ब्लड आ रहा है ये फिल्टर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न कि आपके पास ये जो विसरल एपिथेलियम है इसको आप विसरल एपिथेलियम के साथ साथ विसरल पोडोसाइट भी कहते हो। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि आपके पास ये है ग्लोमेरुलस जिसके हमने दो पार्ट्स पढ़े, एंडोथेलियम और उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये अंदर वाली एंडोथेलियम है, बाहर वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिर हमने बात की कि आपके पास जो बोमिस कैप्सूल है उसके भी दो पार्ट्स हैं, अंदर वाली विसरल एपिथेलियम या फिर उसको विसरल पोडोसाइट भी बोल सकते हैं, और बाहर हमने बात की पैराइटल एपिथेलियम की। अब हम इसको देखते हैं अपने नोट्स से। ओके जी, जब किंग स्ट्रक्चर्स का हमको पता होना चाहिए तो हमने बात स्टार्ट की थी एंडोथेलियम से कि आपके जो ग्लोमेरुलस होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है एंडोथेलियम, दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये रही एंडोथेलियम, राइट। उसके बाद हमने बात की थी बेसमेंट मेम्ब्रेन की। अब आपको याद रखना है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच वाली होती है जो थोड़ी सी डार्क होती है उसे हम बोलते हैं लैमिना डेंसा, और फिर जो अंदर वाली होती है जो कि एंडोथेलियम की तरफ होती है उसे हम कहते हैं लैमिना इंटरना, और बाहर वाली को हम कहते हैं एक्सटर्ना, राइट। फिर हमने बात की थी ग्लोमेरुलस के बाद बोमिस कैप्सूल की, कि जो बोमिस कैप्सूल होती है उसकी भी आपको दो एपिथेलियम देखने को मिलती है। अंदर वाली को हम कहते हैं विसरल एपिथेलियम या फिर विसरल पोडोसाइट, और जो बाहर वाली होती है उसे हम कहते हैं पैराइटल एपिथेलियम। तो ये जो विसरल एपिथेलियम ये आपको दिख रही है जो कि पोडोसाइट्स की शेप में है, तो ये है आपकी विसरल एपिथेलियम या फिर विसरल पोडोसाइट, और फिर बाहर आपको मिल रही है पैराइटल एपिथेलियम। अब एक बार इस पिक्चर को हम बुक से भी देखते हैं। तो ये है आपकी बुक की पिक्चर। सबसे पहले हम बाहर से स्टार्ट करते हैं और अंदर तक जाते हैं। बाहर हमने बात की थी सबसे पहले आपको मिलेगी पैराइटल एपिथेलियम, तो ये है आपकी पैराइटल एपिथेलियम जो सबसे बाहर है। फिर आपको मिलेगी आपकी बोमिस कैप्सूल की विसरल एपिथेलियम, तो ये है विसरल एपिथेलियम। और हमने बात की थी कि नॉर्मल एपिथेलियम की तरह नहीं है, हमें दिख रहा है कि ये कुछ पोडोसाइट्स की शेप में है, ठीक है। तो ये आपके पास विसरल एपिथेलियम है, इसी को आप पोडोसाइट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये इसके कुछ प्रोसेसेस निकले हैं जिन्हें हम कहते हैं फूड प्रोसेसेस। तो ये आपकी फूड की शेप की होती है जो अंदर वाली एपिथेलियम होती है। यहाँ पे हमने बात की किसकी? ये दोनों पार्ट्स में बोमिस कैप्सूल के। फिर ये आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से अंदर ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के जो ये अंदर थी हमारे पास वो तो थी उसकी एंडोथेलियम, और बाहर उसके आपको देखने को मिली थी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये है ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर अंदर है उसकी एंडोथेलियम। और अगर हम स्ट्रक्चर को रिवाइज करें तो पैराइटल एपिथेलियम, देन विसरल एपिथेलियम, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड देन दी एंडोथेलियम। तो ये है आपके पास एंडोथेलियम, ठीक है। जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना उसके पास इस तरह करके स्टिक हुए हुए होते हैं, कौन? आपके ये जो विसरल एपिथेलियम है,
राइट? तो आपको दिख रहा है कि आपके पास किस तरह ये स्टिक है। साथ आपको एक स्ट्रक्चर और याद रखना है कि आपके पास ये जो एंडोथेलियम होती है ना, अब आपको यहाँ पर मैंने वहाँ पे एक ही दिखाई थी और मैंने बोला था वहाँ पे बंच ऑफ कैपिलरीज़ होती हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ एक ही कैपिलरी दिख रही है, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और फोर्थ ये रही, ठीक है? तो ये आपको 4 ऑलमोस्ट कैपिलरीज़ दिख रही हैं और इन कैपिलरीज़ के बीच में जो आपके पास एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं मेसेंजियल सेल्स, ठीक है? तो ग्लोमेरुलस की डिज़ीज़ को पढ़ने से पहले यू शुड नो अबाउट ऑल दीज़ स्ट्रक्चर। मैं कभी बोलूँगी कि आपके पास लॉस ऑफ फूड प्रोसेसेस हो गया है, तो मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँगी? मैं बात कर रही हूँ कि विसरल एपिथेलियम की, ठीक है? कभी मैं आपसे बोलूँगी कि जो पैराइटल एपिथेलियम है, उन्होंने क्रीसेंट्स बना लिए हैं, तो मैं तब किसकी बात कर रही हूँ कि मैं इस बाहर वाले स्ट्रक्चर की बात कर रही होंगी। फिर मैं आपसे बोलूँगी कि आपके पास एंटीबॉडीज़ जो हैं, वो आकर मेसेंजियल सेल्स में डिपॉज़िट हो गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेसेंजियल सेल्स कहाँ पर हैं। तो एंड करते हैं अपने इस पार्ट को और एक बार रिवाइज़ करते हैं लास्ट टाइम। सबसे बाहर आपको मिलेगी पैराइटल एपिथेलियम, देन विसरल एपिथेलियम और वो किस पे स्टिक हुई हुई होगी? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। फिर अंदर आपको मिलेगी एंडोथेलियम और एंडोथेलियम आपकी जो होगी वो स्टिक हुई हुई होगी। उसके बाद सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको हम बोलेंगे मेसेंजियल सेल। सो वी आर डन। थैंक यू।